हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपके एचटेट से रिलेटेड हमने जो उसकी एनसीईआरटी की सीरीज है वो शुरू की हुई है, और हमारी जो बुक है सेवन्थ सेवन्थ की बुक का नाम है दूजा। सेवन्थ की बुक का जो नाम है वो है दूजा पड़ा। ठीक है बच्चों, और इसके 2 लेसन मैंने आपको डिटेल में कंप्लीट करवा दिए हैं, और आज हमारा लेसन है थर्ड। ठीक है बच्चों, आज का हमारा लेसन है पाठ नंबर 3, पिंड यूं बोलते हैं, जिसकी राइटर है संजीत कौर, और ये क्या है, एक लेख है। ठीक है बच्चों, तो इसको आज हम डिटेल में करते हैं। देखो, दीप नु स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं। इसमें क्या है, गर्मी की छुट्टियों का वर्णन है। आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है, गर्मी की छुट्टियों का वर्णन किस लेसन में है, तो आपको पता होना चाहिए पिंड यूं बोलते हैं। ठीक है, ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਪਾਲਮਪੁਰ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਕਿੱਥੇ जाओगे, छुट्टियां तो आज तो ही हो रही हैं। इसमें एक करेक्टर है दीप। ठीक है, वो अपने पापा से पूछ रहा है हम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाएंगे। पापा उसकी गल सुन के मुस्कुराए ते कहन लगे, बेटा मैं सोचता हाँ ਐਤਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੈ बस पिंड ही, मेरा दोस्त रमन ता जयपुर जा रहा है। एकम, ये इसके और करेक्टर रमन और एकम ता लंडन केवल सैर करन लई जा रहे हैं ते मैं पिंड। उसने गुस्से होंदे कहा, जो बच्चा है वो गुस्से हो गया, भाई मेरे दोस्त तो कहीं और जयपुर और दूसरे देश में जा रहे हैं और मैं सिर्फ गांव में जा रहा हूँ। बेटा तू पिंड जाके देखी ता सही, तेनू किन्ना चंगा लगेगा। नहीं नहीं, मैं पिंड नहीं जाना। मासी जी दी बेटी कंचू दसती सी कि पिंड विच तां गोहे दी बदबू आंदी है। वो बता रहा है, भाई उसकी मौसी की लड़की तो बताती थी गाँव क्या है, बदबूदार होते हैं। नहीं नहीं, मैं ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਗੈਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗੋਹਾ ਇੱਕ ਥਾਂ गोबर गैस प्लांट ਵਿੱਚ इकट्ठा कर दिया जाता है। जो मतलब दीप है वो कह रहा है मैं गाँव में नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ क्या है, गोबर की बदबू आती है। तो उसका पापा उसको बोल रहा है, नहीं बेटा अब तो क्या है, गाँव का रहन सहन और क्या है सभ्याचार बहुत बदल गया है, इसलिए वहाँ अब क्या है, गोहे मतलब गोबर की जगह क्या है, गोबर गैस प्लांट बनन लग पे हैं। दीप दी भैन राणो, अब दीप की सिस्टर का क्या नाम है, राणो, पापा दी गल सुन के बोली हाँ पापा जी, अजकल पिंडा ने तां बहुत तरक्की कर ਲਈ है। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ नहीं ਹੁੰਦੀ। आप पे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है जो पहले भी आया था, जो दीप है और उसकी बहन का क्या नाम था यहाँ, राणो। दीप और राणो किस लेख दे करैक्टर हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, दीप और राणो क्या है, पिंड यूं बोलते हैं, उस दे करैक्टर हैं। भैन दी गल सुन के दीप पिंड जाने ਲਈ मन गया। अब क्या है, वो वहां जाने के लिए वो खुश हो गया। दीप दे माता जी ने पिंड जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। दूसरे दिन वो अपनी कार राही पिंड ते तुर पे थे। शाम दे कुछ मुँह से मतलब जैसे जैसे शाम हो गई थी, रात की तरफ मतलब शाम हो रही थी, तो वो पिंड पहुंच गए। उन्होंने देख के दीप दे दादा दादी ते ताया ताई ते उन्होंने दे बच्चे राज ते रेणु, ये कौन है, उसके ताया ताई के बच्चे हैं, राज और रेणु बहुत खुश होए। देखते देखते पिंड का वेड़ा लोगों नाल भर गया। सारे उन्हों का हाल चाल पूछ रहे सन, बच्चों के सिर ते हथ रख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है गांव में क्या है, अभी भी लोग मेल मिलाप से और प्यार से रहते हैं। तो जब उन्हें पता चला भाई शहर से बच्चे आए हुए, तो आस पड़ोस के सभी लोग क्या है, उनके वहां इकट्ठे हो गए। दीप अपनी भैन नूं कहन लग्या, भैन शहर विच तां ऐ कदे नहीं हुंदा। दीप भी कह रहा है, भाई सिस्टर हमारे शहर में तो कोई किसी को नहीं पूछता। भैन ने समझाया, दीप यही तां फर्क है पिंडां ते शहरां दा, इत्थे आपस विच आंढ गुआंढ मतलब आस पड़ोस का बहुत प्यार हुंदा है। एने ने रेणु कौन थे, रेणु और राज उसके कौन थे, ताऊ ताई के लड़के थे, मतलब ताया और ताई के। भज्जे भज्जे उन्हां कोल आए ते कन विच कहन लगे, आपां सवेरे सवेरे नहर ते जावांगे, उत्थे खूब मौज मस्ती करांगे ते नेड़े ही बोहड़ उत्ते असीं पिंग भी पाई हुई है, झूटे लवांगे। गल्लां करदे करदे हो रात नूं सौ गए। सवेरे चिड़ियां दी चीं चीं ते रुखां दी सरसराहट ते गालड़ां दी टपूसियां ने उन्हां नूं अपने आप ही सवेरे जगा दिता। वो सारे नहर वल सैर करने लई तुर पे। ठीक है बच्चों, ये जो सुबह का गाँव का वातावरण होता है उसकी जानकारी दी गई है।
थक टूट के नचदे टपदे ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਸੀਆਂ ਵੇਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੱਖਣ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। दिन वेले उन्होंने ताया जी नूं सारे नूं अपने फार्म ते लै गए। फलां दे बूटे फलां नाल झुल रहे सन। अमरूद दे बूटे ते ढेर सारे अमरूद लगे हुए सन। ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਵੇ। ਦੀਪ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ कौन सी यूनिवर्सिटी की बात की गई है? खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना दिया हिदायतां अनुसार लाए गए हैं। यूनिवर्सिटी के सुझाव अनुसार हुण असी ऑर्गेनिक मतलब जिसमें ये केमिकल ना गिराए जाते हो खेतों में, सिर्फ खाद ही देसी खाद गिराई जाती है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती नू भी रुझान हो गया। ताया जी पापा नू कह रहे सन कि ऐतकी कणक दा झाड़ भी बहुत सी। खेतीबाड़ी माहिर इत्थे आए सन। उन्होंने अनुसार ही बिजाई वगैरह की गई सी। ये उनकी आपस की नॉर्मली बातें चल रही हैं। शाम नू ताई जी ते खेतां तो ताज़ा साग मतलब पालक हरा जो साग बनाते उसे तोड़ के लिया ते बनाया। राती साग नाल मक्की दी रोटियां पकाईयां। सारे ने बड़े स्वाद नाल साग ते मक्की दी रोटी खाधी। अगले दिन उन्होंने दरिया विच लगी पणचक्की देखी, तेल कड्ढण वाला कोहलू देखिया। उत्थे नेड़े एक पोल्ट्री फार्म सी। ताया जी सब बच्चों नूं उत्थे लै गए। कुकड़ियां इत्थे अंडे दिंदियां हन। उन्हां दा खुराक दा इंतजाम, पानी दा इंतजाम ते साफ सफाई आदि उन्होंने सब वेख्या। उन्होंने रल के खूब मौज मस्ती की। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है जो बच्चे हैं वो क्या है जो गाँव के खेतों में इंजॉय कर रहे हैं उसकी बातें बताई गई हैं। यूं हर रोज कुछ ना कुछ नवा देख के हफ्ता लंघ गया। हुण तां दीप कह रहे सी पापा अजे तां होर भी कुछ देखने वाला रह गया ते नाले हुण तां शहर जाण नूं भी दिल नहीं करदा। अगले दिन तो जदों असीं वापस जाण लगे तां दादी जी दे गन्ने, साग, मक्के दा आटा, दालां ते कणक आदि गड्डी विच पहले ही रखवा दित्तियां सन। हुण दीप आख रहा सी कि हर बार छुट्टियां विच पिंड ही आवेगा। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन में क्या दिखाया गया है? इस लेसन में दिखाया गया जो मतलब गाँव का सभ्याचार है, गाँव के लोग हैं, उनका रहन सहन कैसा हो और पहले के जमाने से अब कितना वहाँ बदल गया है। इसमें एक तो आपको याद रखना भी गर्मी की छुट्टियों की बात किस लेसन में की गई है? पिंड यूं बोलते हैं उसमें की गई है। और इसके करैक्टर है जो दीपू है, राज और रेणु है, किस लेसन के करैक्टर है वो भी क्या है? पिंड यूं बोलते हैं। पिंड यूं बोलते हैं मतलब अब तो क्या है गाँव की हालत इतनी अच्छी हो गई है भाई, उनकी सड़कें हैं जो अपने अपने मुंह से ही मतलब उनका रहन सहन और दिखावा अब क्या है गाँव का बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। ठीक है, अब देखो इसके मॉडल नमूना होता है एंथ की मतलब इस बार कुछ मुँह से मतलब जो शाम का टाइम था, शाम के टाइम पहुंचे थे ना वो गाँव में, आंड गुआंढ अड़ोसी पड़ोसी आस पास दे। सरसराहट मतलब पत्तियां दी आवाज। ऑर्गेनिक जो जैविक खेती है, झाड़ उपज, पणचक्की पानी नाल चलने वाली चक्की। वो है दीप के दोस्त कहाँ कहाँ जा रहे थे, एक जयपुर और एक लंदन। पिंड विच गोहे तो की दी वरतों अजकल की बनाई जाती है, गोबर गैस बनाई जाती है। पिंड हुण पिंडां ने की तरक्की की है, पिंड की क्या तरक्की की है? अब उनके जो सड़कें हैं वो पक्की हो गई हैं और जो गोहे तो गैस बनाई जान लगी है। पिंड ते शहरां विच की फर्क है? पिंड के लोकां विच अभी क्या है मतलब आपस में प्यार है पर वो शहर में नहीं मिलता। पिंड दे लोग हुण खेती क्यों करते हैं? अब ये आपके है नहीं है कुछ भी। दादी ने गड्डी विच की रखवाई, ये भी आपके मक्की और साग ये वगैरह रखा था, पर ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है कुछ भी। इसमें हम वही करेंगे जो मतलब आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो दीप किस दे घर गया सी? मामे दे, मासी दे, ताए दे, भूआ दे। किसके घर गया था? ताए दे। दीप किस वाहन ते पिंड गया सी? गड्डी ते, कार ते। ताए दे खेत विच किस दी फसल लगाई हुई सी? अमरूद दी। दीप अपने ताए दे पिंड कितना चिर रहा? 1 हफ्ता। ठीक है, इसके ये थे। तो ठीक है बच्चों, इसकी मेन यही पॉइंट थे। एक तो क्या है जो पिंड यूं बोलते हैं किसकी लिखी हुई है? शरणजीत कौर की लिखी हुई है। और एक क्या है, एक लेख है, इसमें किसका मतलब जिक्र किया गया है? जो गांव का रहन सहन है, गांव के लोग हैं और उनका सभ्याचार, उनकी बात की गई है। और इसके करैक्टर कौन कौन है? 2 तो भाई बहन, दीप और उसकी बहन थी कंचू, और एक राज और रेणु क्या थे? उसके ताया ताई के लड़के थे। यही 2-4 पॉइंट है जो आपको याद रखने। ठीक है बच्चों, थैंक यू।